यूनान के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक, 40 लापता, 39 को बचा लिया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। वफाकी वज़ीर दाखिला का गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी वाक़े की तहकीकात करके 5 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है, माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाइयाँ करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एक मरतबा फिर असलहा लेकर निकलने का दावा। कहा विफाकी वज़रा निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाने का दिफा कर रहे हैं। अगली बार हम भी अमन व अमान वाली बात नहीं करेंगे। जब हम असलहा लेकर निकलेंगे तो दिखाएंगे कि भागता कौन है, दिखाएंगे किसमें कितना दम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इनका कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मुफाहमत हो गई। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। डी चौक पर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 81 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिहा किया। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत से निकलते ही दोबारा धर लिया। मुल्जिमान के वकला ने मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी पर जज अबुल हसनान जुल्करनैन को आगाह कर दिया। अदालत ने ताना को हिसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुज़ाकरात के लिए PTI की कोई शर्त नहीं, मुज़ाकरात जामे और गैर मशरूत होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। ये भी कह दिया कि तहरीक इंसाफ ने शराइत नहीं रखी, सिर्फ मुतालबात रखे हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकजई की तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील। कहा बातचीत से मसाइल का हल निकले तो इससे अच्छी बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर आसिफ जरदारी को भेज दी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून समेत 8 बिल मंजूर कराए जाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ कानून साजी पर हुकूमत और JUI के दरमियान मुशावरत भी हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के सूबे ग्वांगझू में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनीज़ के नुमाइंदों की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज़ के लिए मौक़े की सरजमीन करार दिया। मरियम नवाज की ग्वांगझू के नायब गवर्नर से मुलाकात। खुसूसी स्टेट डिनर दिया गया। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मॉग क्लीन टावर की लाहौर के इलाके महमूद बूटी में तनसीब का अमल जारी। तर्जुमान महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक स्मॉग क्लीन टावर 21 दिसंबर तक मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। टावर हवा से जहरीले ज़र्रात साफ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि स्मॉग क्लीन टावर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल साबित होगा। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आमिर नवाज वड़ाइश दोबारा सदर मुंतखब। काजिम हुसैन महसर नायब सदर, रहमान कुराई जनरल सेक्रेटरी और इमरान अजीज जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब। इंतखाबात के बाद जीत का जश्न मनाने के दौरान हवाई फायरिंग। कमिश्नर ने FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत फेसलेस असेसमेंट सिस्टम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। चीफ कलेक्टर कस्टम्स अप्रेजमेंट जमील नासिर ने बताया कि 14 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद से दाखिल होने वाली गुड्स डिक्लेरेशन को सेंट्रल अप्रेजिंग यूनिट भेजा जाएगा। कस्टम्स हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फेसलेस असेसमेंट सिस्टम महकमा कस्टम्स में इस्लाहात का हिस्सा है।
मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूट रहे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी। अवाम से अपील में कहा, एहतियात पछतावे से बेहतर है, बाखबर रहें और महफूज रहें। गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीम्स की फाइलें ना खरीदें। ATM ब्लॉक कार्ड होने की जाली खबरें पैगामात को नज़रअंदाज करें। सरमायाकारी के बदलते बड़े इनाम और क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने की हिदायत। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जारी। तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक हैं। कराची के माड़ी में IT ट्रेनिंग प्रोग्राम बनो काबिल के लिए दाखिला टेस्ट। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा, 48,000 नौजवानों को तरबियत दे चुके, हज़ारों तुलबा और तालिबात को पढ़ाने का प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। कराची में 7वें 2 रोज़ा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़। लियाकत नेशनल लाइब्रेरी में जारी फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने किया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुशायरे और सकाफती सेशंस होंगे। फेस्टिवल में खुसूसी स्टॉल्स के जरिए सिंध की सकाफत, किताबों, रिवायती दस्तकारी, फनपारों और दीगर फ़नून की नुमाइश भी की जा रही है। जनूबी कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगाने पर सदर का मुवाखज़ा। पार्लियामेंट में तहरीक 2/3 अक्सरियत से कामयाब। पार्लियामेंट के बाहर अवाम का जश्न। माफ़ी मांगने के बावजूद सदर यौन सुख बच ना पाए। ओहदे पर बरकरार लेकिन बेइख्तियार कर दिया गया। कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। आईनी अदालत सदर यौन की तकदीर का फैसला करेगी। अगर यौन को माजूल किया गया या वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो 60 रोज़ में सदारती इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। शाम के साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 10 जंगजू जाँ बहक। साहिली पट्टी पर इमरजेंसी नाफिज। इसराइली फ़ौज के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले। कनीतरा शहर में पेशकदमी अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। इसराइली हमलों को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट और खौफ का सबब करार दे दिया। रूसी अड्डों से फ़ौजी साजो सामान की मुंतकली की इत्तलात। शामी ज़राए के मुताबिक रूस शुमाली शाम में फ्रंट लाइन से फ़ौज पीछे हटा रहा है, अपनी फ़ौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम में तुर्की के सफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। अमरीकी जनरल माइकल करेला का शाम की सूरत हाल, इलाकाई ख़तरात पर इसराइली हुकाम से तबादला ख्याल। गज़ा में इसराइली हमले जारी। पिछले 24 घंटों में दीर अल बलाह के मेयर समेत मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि हैतुत तहरीर अल शाम मलेशिया समेत दीगर बागियों से राबते में हैं। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू में ब्लिंकन ने कहा, गज़ा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। उर्दन में अरब राबता कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, लबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा शरीक। शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और तमाम तबका फ़िगर पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर। मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे के खिलाफ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। पंजाब में हदफ से ज़ायद रकबे पर गंदम की काश्त हुई। सेक्रेटरी ज़राअत ने कहा कि पंजाब में गंदम काश्त का हदफ 1.65 करोड़ एकड़ था। सूबे में गंदम की काश्त 1.67 करोड़ एकड़ पर की गई। वज़ीर आला किसान पैकेज के मुस्बत असरात मुरतब हुए। सालगाबाद से अगवा किए गए ताजिर को बाजियाब करा लिया गया। DPO रिजवान कोंदल के मुताबिक ताजिर उस्मान को 12 रोज़ कबल बंगलानी गैंग ने अगवा किया था। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख। जनूबी अफ्रीका 3 T20 मैचेस की सीरीज 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुका है।